फंड की क्या मुखिया के पास है कहाँ? मुखिया का मतलब हो गया आराम से पूजा कीजिए, टीका लेके घंटे डोलाइए। ये तो नई परिभाषा हो गई मुखिया के लिए। बिल्कुल। देश बेचने के नाम पर जानते हैं मोदी जी को। कैसे देश बेच दिए? देश बेच दिया। कुछ घटता है तभी ना कुछ बिकता है। एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गया, पेट्रोलियम बिक रहा है। क्यों भाई? किसी निजी हाथ के लिए नहीं ना। बिगुल बजने के बाद शुरू हो चुकी है सियासी मुठभेड़। कई जगह पर मुकाबला जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, तो कहीं पर मुकाबला जो है एक तरफा देखा जा रहा है। अलग अलग जगह की अलग अलग बातें हैं। हम बिहार की बात करेंगे। बिहार के जहानाबाद की अगर बात कर ले तो जहानाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो एक समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पर नक्सल की जो घटनाएं हैं वो लगातार कम होती गई। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वर्तमान राज्य सरकार को इसका क्रेडिट देते हैं। सांसद महोदय के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है। लेकिन इस बार जो है जहानाबाद की ज़्यादातर जनता जो है इस बार मूड बना चुकी है कि वर्तमान सांसद जो JDU से हैं उनका विरोध करेंगे और इस बार बदलाव का साफ तौर पर संकेत दिख रहा है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरवल जो कि जहानाबाद का एक अंग है और एक समय पहले अरवल और जहानाबाद एक रहा करता था। अरवल का कुर्था जो है यहाँ कई सारी समस्या रहा करती थी। जाम की प्रमुख समस्याएं थी, लेकिन जाम की समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिली है। लेकिन आज भी यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य होना बाकी है। यहाँ पर कोई बेहतर अस्पताल नहीं है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, जिससे यहाँ के लोगों को कई सारी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निघवा पंचायत में। यहाँ से जो मुखिया हैं वो रानी देवी हैं। प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ के पैक्स अध्यक्ष रवि प्रकाश जी हैं और ये उनका नया राइस मिल बना करके उन्होंने तैयार किया है, जो कि उसना राइस मिल है। और इसको लेकर के अभी जो है तैयारी की जा रही है। इस बार जो है धान की उपज कम हुई थी, या यूँ कह लें कि खरीदारी कम हुई थी, क्योंकि जो सरकारी रेट था और जो बाजार का रेट था दोनों बराबर हो जाने की वजह से कहीं न कहीं पैक्स अध्यक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि राइस मिल बनकर के तैयार है, तो सीधा रवि प्रकाश जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी क्या राय है और जहानाबाद में किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट करेगी। खास करके कुर्था की बात कर लेते हैं। कुर्था में इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, क्योंकि जाम की समस्याएं कुर्था में थी, इस समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिली है। स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर है, एक रेफरल अस्पताल बन रहा था, अब तक बना नहीं है। कॉलेज की समस्या है, सरकारी कॉलेज नहीं। तो कैसे कुर्था के लोग जो है इन समस्याओं से दो चार होते हैं? जहाँ तक कुर्था में जाम की समस्या से निजात की जहाँ तक बात है, वो तो हमारे पूर्व विधायक माननीय सदेव सिंह के द्वारा अथक प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कराया गया योजना है। उसमें अगर हमारे सांसद महोदय थोड़ा सा भी अगर दिलचस्पी लेते तो जो 2 गरीब आदमी का घर बना हुआ है, आज जो अतिक्रमण है इसको कहा जा सकता है, वो अतिक्रमण मुक्त हो जाता। बहुत बड़ी मांग नहीं है वो दोनों आदमी का। इस मांग को तो विधायक भी सुन सकते हैं। विधायक अब उनके पास पावर कहाँ है? अच्छा, इस चीज का पावर देंगे। अब तो हार गए ना, सदेव सिंह चुनाव तो हार गए। अच्छा, यहाँ बागी कुमार वर्मा है। हाँ, बागी। लेकिन 2 गरीब आदमी का जिसका घर है उसका कुछ नहीं मांग है, उसका मांग है चापाकल और एगो कॉलोनी। ऐसा तो किया जा सकता है ना। उसको हटा के जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा सकता है, बाईपास पूर्ण रूप में चालू हो जाए। क्रेडिट ले रहे हैं आपके सांसद महोदय? क्रेडिट नहीं ना, सांसद महोदय का कहाँ क्रेडिट है? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? नहीं, कुछ नहीं ले रहे हैं, नहीं क्रेडिट है। यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है। हाँ, सांसद महोदय का आना जाना लगा रहता है। हाँ, आते हैं, इसमें दो मत की बात नहीं है। हमारे गांव में भी आए हैं। अस्पताल बनकर के क्यों नहीं तैयार? अस्पताल पर तो कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को। कॉलेज बनकर के क्यों नहीं तैयार? कॉलेज की जहाँ तक बात है, यहाँ बिहार में कहीं कंस्टिट्यूट कॉलेज हुआ नहीं है। खास करके मान के चलिए करीब 30-35 साल के रीजन में, लालू प्रसाद के रीजन से लेकर नीतीश कुमार के रीजन तक आज तक पूरे बिहार के पैमाने पर एक भी कॉलेज कंस्टिट्यूट नहीं हुआ है। 35 सालों में प्राइवेट कॉलेज है। कुर्था कॉलेज है, बगल में एक कंस्टिट्यूट कॉलेज है। अरवल जिला में खास करके 2 कंस्टिट्यूट कॉलेज है, एक दरहेटा कॉलेज और एक कलेर में। आपके इधर पेयजल की समस्याएं आती है? यहाँ पेयजल की समस्या कोई खास वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि वाटर लेवल कम हो रहा है? वाटर लेवल कम हो रहा है, लेकिन वैसा कोई कम नहीं है कि पेयजल के लिए बहुत बड़ा हाहाकार मच जाए। जहाँ तक की बात है बिहार सरकार की, भारत सरकार की योजना तो चलाई गई, नल जल योजना। लेकिन नल जल योजना जो हमारे सबसे पहले मुखिया प्रतिनिधि थे, उनके मान के चलिए पॉकेट में चला गया।
अच्छा, अब तो विभाग को दे दिया गया। अब विभाग को दे दिया गया। सुना कि विभाग निष्क्रिय रहती है। विभाग 100% निष्क्रिय है। आज तक विभाग कोई काम ही नहीं किया, जबकि हम चुनाव जीतने के बाद हम खुद प्रयासरत हैं कि जहाँ जहाँ हो कम से कम चालू करो। पिछले साल खास करके गर्मी के दिनों में हम 15 वार्ड है निगमा पंचायत का, हमने कोशिश किया कि सब मोटर कम से कम चालू हो कि एक जगह पानी गिरे, जिसमें 2 4 5 हमने करा दिया। अब बाकी 4 5 चल रहा है, 2 4 और जिसका बोरिंग फेल है उसको कराने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे। विभाग में जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो आपकी बात मानते हैं, आप फोन करते हैं, क्या होता है? क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं और एक नामचीन चेहरा भी आप कुर्था से हैं। विभाग में पीएचडी को मिला है, लेकिन देखिए पीएचडी को मिलने से केवल नहीं होगा। केवल पेपर पर पूर्ति करने से थोड़ी होता है। पीएचडी के पास अलॉटमेंट आएगा तब ना, उसके लिए फंड चाहिए। उनके पास फंड नाम यहाँ है, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई, फंड सरकार रिलीज करे तब तो। सुना कि मुखिया के पास फंड की कमी है। मुखिया के पास फंड की कमी, मुखिया के पास है कहाँ? मुखिया का मतलब हो गया आराम से पूजा कीजिए, टीका लेके घंटे डोलाइए। ये तो नई परिभाषा हो गई मुखिया के लिए। बिल्कुल, पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, आज मुखिया एक भी चापाकल देने के लिए कहीं है पावर? चापाकल भी नहीं। सोलर लाइट आ रहा है, ठीक है। सोलर लाइट तो मान के चलिए कि देखिए क्या हुआ, आप छोड़ दीजिए इसको। सोलर लाइट में अब प्रेशर है खास करके कि सोलर लाइट लगाना है। हम कहेंगे सोलर लाइट हमको नहीं लगाना है तो, लेकिन लगाना है, उसके लिए स्पेशल रुपया है। अब यहाँ बड़े बड़े लोग का जो आदेश है मुखिया तो पालन करेगा ही ना। आपको सिग्नेचर करना है। हाँ, सिग्नेचर करना है। कई सारी जगह पर सिर्फ मुखिया का अब सिग्नेचर करना रह गया। हाँ बस बिल्कुल। ग्राम सभाएं होती है। ग्राम सभाएं होती है, ग्राम सभा का पावर कहाँ है? कोई औचित्य ही नहीं है ग्राम सभा का। हमरा तो नहीं लगता है कि ग्राम सभा का औचित्य बनता है। मेरा कहना है कि सारा चीज थीम में बांट दिया गया, ट्राइड एंड ट्रेड में बांट दिया गया, तो मुखिया के ग्राम सभा का औचित्य क्या रहा? हमें जरूरत है नाली बनाने का, तो कह रहा है कि नहीं नाली नहीं बनेगा, सौर स्ट्रीट लाइट लगेगा। हमें जरूरत है चापाकल बनवाने का, चापाकल नहीं बनेगा, कुआं रिपेयर होगा। भाई मेरा कहना है कि जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे उससे पहले कुआं बनाया गया था, खास करके 50 के दशक के पूर्वजों ने बनवाया होगा। उस कुआं का कोई वैल्यू नहीं है। अब जरूरत है चापाकल, उसमें भी डीप चापाकल की जरूरत है। तो योजना एक है कुएं का जीर्णोद्धार करवाना। कुआं का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, वाटर लेवल जो चला गया। हम जिस समय वाटर लेवल है नहीं, कुएं में पानी है नहीं, जिस समय खास करके हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, हम जन्म लिए हैं इसी गांव में। जी, हम आज तक हैं इसी गांव में। जी, सेवा भी कर रहे हैं। सेवा भी कर रहे हैं इसी गांव में। हम जिस दिन बच्चा थे उस दिन 15 से 16 फीट पर पानी हुआ करता था। बरसात के दिनों में पानी ऊपर आ जाता था, जो हाथ से इसे निकालते थे हम लोग। लेकिन आज तो पानी उस तरह का बरसात के दिनों में भी है नहीं। पानी तो चला, जलस्तर तो नीचे गिरा है। तो जलस्तर नीचे गिरा है तो कुआं का कोई औचित्य नहीं बनता है। चाहिए चापाकल खास करके गरीबों के लिए, गरीब के यहाँ चाहिए। इंदिरा आवास गरीब के लिए आ रहा है। होल्ड पर है इंदिरा आवास जो है 2 साल से आया ही नहीं है। केवल मुख्यमंत्री आवास में 2-4 मिलता है, तो 2-4 तो मिल रहा है बस। राइस मिल आपका बन करके तैयार है। उसना राइस मिल है। हाँ, उसना राइस मिल है। राइस मिल तो ये मेरा मान के चलिए कि स्वरोजगार है। हम करीब 96-97 तक के स्टूडेंट थे। उसके बाद नौकरी की हालत बड़ी ख़राब थी। मगध यूनिवर्सिटी से भी पीजी किए हैं। पीजी करने के बाद हमें लगा कि नौकरी नहीं लगेगा। कुछ मेरे ऊपर पारिवारिक बोझ था, उसके चलते हमने स्वरोजगार के तौर पर। कब से शुरुआत की? पैक्स अध्यक्ष कब से बने हैं? हम पैक्स अध्यक्ष तो 2009 से हैं। 2009 से। लेकिन राइस मिल हम चलाते हैं 2000 से। 2000 से राइस मिल चलाते हैं। अब उसना हो जाने से आपको लाभ नजर आएगा? अब अभी तो मान के चलिए कर्जा महाजन करके लगे किए हैं। कुछ धान रहेगा तब ना। धान का उत्पादन इस साल कम था। उत्पादन कम था। सरकारी बराबर हो जाने की वजह से उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल ले लिया। मार्केट और पैक्स एक हो गया। तो कोई भी किसान चाहता है कि जब मार्केट में बेच दे फट से। इस बार बदलाव जहानाबाद में हो रहा है। जहानाबाद की बदलाव जहाँ तक मान के चलिए 100 में 200% तय है कि बदलाव होगा। यहाँ के लोग मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं। देश के चेहरे पर भी वोट नहीं मिलेगा। देश बेचने के नाम पर जानते हैं मोदी जी को। कैसे देश बेच दिए? देश बेच दिए। कुछ घटता है तभी ना कुछ बिकता है। एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गया, पेट्रोलियम बिक रहा है। क्यों भाई? किसी निजी हाथ के लिए नहीं ना। सरकार होती है जो निजी संपत्ति की। नारा तो दिया जा रहा है देश मजबूत हाथों में है। नहीं, जिस समय भारत, मैं स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र हूँ, इस नाते मैं कहता हूँ कि भारत देश को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए हर जाति हर धर्म के लोग
एक हुए थे तब अंग्रेज भागा था। आज क्या हो रहा है? मोदी जी की उपलब्धि क्या है? राम मंदिर और 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज नहीं है वो, धारा 370 भी है। धारा 370 से क्या फायदा? बोलिए आम पूरे भारतवासी को क्या फायदा? बड़े बड़े पूंजीपति जाके जम्मू कश्मीर में जमीन लेंगे, अंडानी जी उनके दोस्त हैं या क्या है, वो लोग लेंगे। कश्मीर के लोग तो कम से कम राहत के सांस ले रहे हैं। लाल चौक पर लोग जाकर के 11 बजे चाय पी रहे हैं। वो ठीक है, वो सब सही है। 370 का हम भी समर्थन करते हैं, हटा ठीक है। 370 कुछ भी हटाया जा सकता है, ताकि 370 लगा होगा उसका भी रीजन होगा, नहीं हटा उसका भी नहीं हट रहा होगा उसका भी रीजन होगा। और जहाँ तक ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा को धूमिल करना, ये बीजेपी वालों के लिए बहुत बड़ा गद्दारी है। हम किसी भी अपने, खास करके मैं अपने स्तर से कहता हूँ कि मैं या मेरा बाल बच्चा या मेरा कोई भी परिवार किसी भी शर्त पर हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और नहीं दिए हैं। कुशवाहा समाज से आप आते हैं? हाँ बिल्कुल, कुशवाहा समाज से हम हैं। कुशवाहा समाज ये भी सुन लीजिए, जहाँ तक कुशवाहा समाज की बात है, तो क्या बीजेपी के लिए बिहार और झारखंड में एक भी कुशवाहा नहीं मिला टिकट देने के लिए? एक सीट बीजेपी तो देता कम से कम, कहने के लिए कि हमने कुशवाहा मेरे पास है नहीं तो एक टिकट दिया। एक टिकट भी कुशवाहा के कोटा में नहीं है। जातीय जनगणना हुआ, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा? जातीय जनगणना से भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। खास करके कुशवाहा समाज जातीय जनगणना से संतुष्ट नहीं है। और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कुशवाहा को 2 भागों में बांटा है, कुशवाहा और दांगी। वो तो अच्छा किए हैं कि अपनी संख्या को उजागर करने के लिए कुशवाहा को कुशवाहा और दांगी में बांट दिए ताकि वो भी कम हो जाए। कुर्था में एक बड़ी समस्या है, बांध की समस्या, काफ़ी समस्या होती है। हामिदनगर, जहाँ तक हामिदनगर पुनपुन बांध परियोजना, ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था और इस सपना को अब तो नहीं लगता कि साकार होगा। कुछ दिन लोग लगे, जो हालात है केवल उस पर अब झंडा उड़ रहा है, राजनीति हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ काम तो हुआ था, नहर वहर खुदाया, लेकिन फिर तो बंद है, फिर बंद है। नागमणि जी कितना एक्टिव रहते हैं? नागमणि जी तो मान लीजिए उनका क्षेत्र है, एक्टिव रहते हैं कि नहीं है? एक्टिव जब पावर में रहे तो एक्टिव तो रहे। अच्छा। लेकिन वो भी पुनपुन बांध परियोजना के प्रति भी उतना ही एक्टिव रहे। एक्टिव नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये तो निगवा से पैक्स अध्यक्ष रवि रंजन जी मुख्य प्रतिनिधि भी हैं, रानी देवी यहाँ से मुखिया हैं। तो तमाम चीज़ों की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो जो है स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दे को लेकर के जनता वोट करने जाएगी, लेकिन बदलाव को लेकर के जो तमाम तरह के जो फीडबैक मिल रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो जहानाबाद में हो सकता है बदलाव हो। और इस बार जो है कौन जीत कर के आता है जहानाबाद में, ये भी देखना दिलचस्प होगा।